हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नई वीडियो में। ये आपका वीडियो रहेगी चैप्टर 19 क्लास 11th एक्रीशन एंड एक्सक्रीशन सिस्टम। चैप्टर का नाम है आपका। इसमें हम पढ़ेंगे अभी कि किडनी का जो फंक्शन है वो कैसे कंट्रोल होता है, मतलब इसके अंदर ब्रेन वगैरह का क्या रोल होता है। ठीक है, इससे पहले हम यूरिन फॉर्मेशन, काउंटर कंट मैकेनिज्म, किडनी फंक्शनिंग, किडनी स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन सब हम पढ़ चुके हैं, तो आप उन वीडियो को भी जाके चेक कर सकते हो। अभी हम शुरू करते हैं किडनी फंक्शन। The functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by a hormonal feedback mechanism involving in hypothalamus। पता होना चाहिए आपको, हाइपोथैलेमस आपकी ग्लैंड है जो ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ से हॉर्मोन्स की हेल्प से इस्तेमाल होता है, मतलब कि पूरा मैकेनिज्म हार्मोन की हेल्प से रेगुलेट होता है। एक हार्मोन रिलीज होगा, वो एक पर्टिकुलर काम करेगा, फिर उसको पता चलेगा कि भाई काम हो चुका है, तो दोबारा से हार्मोन क्या होगा, फीडबैक लेके जाएगा और काम रुक जाएगा। आपने पढ़ा था JGA। ठीक है, एंड टू सर्टन एक्सटेंड द हार्ट। तो JGA जो था आपका, और मतलब ग्लोमेरुलर एपरेटस था, और आपका जो हार्ट था, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। लिखा है ओस्मो रिसेप्टर इन बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम। जब ब्लड वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस आता है, चेंज आता है, तो आपकी बॉडी के ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। बॉडी फ्लूइड, मतलब कि ब्लड वॉल्यूम जब बदलती है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जब बदलता है, या फिर जब कंसंट्रेशन के अंदर, आयन के अंदर कोई चेंज आता है। ठीक है, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज। देखो क्या है, अगर ज़्यादा वाटर बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो आपका हाइपोथैलेमस तक मैसेज जाएगा और वो रिलीज करेगा ADH। ADH बोले तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो क्या करता है, यूरिनेशन को रोकता है। और वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब ये न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है, आपकी हाइपोथैलेमस का ही एक पार्ट है। ADH फैसिलिटेट वाटर रिजॉर्प्शन। देखो बॉडी में पानी की कमी है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा ताकि बॉडी फंक्शनिंग को मेंटेन किया जा सके। तो ADH क्या करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कहाँ से, फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, बेसिकली फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। और क्या करता है, प्रिवेंट डायूरेसिस। ओके, एक्सट्रीम लॉस ऑफ वाटर को रोकता है ये। एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऊपर कम हुई थी ना, अब इंक्रीज की बात करेंगे। एंड इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर, उसको रोक देगी और सप्रेस करेगी ADH को। ठीक है, जो कि क्या कर रहा था, रिजॉर्प्शन कर रहा था। एंड कंप्लीट द फीडबैक, और क्या करेगा, फीडबैक को कंप्लीट करेगी। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा आजकल घरों में नीचे मोटर लगी होती है, छत पर टंकी रखी होती है। ठीक है, तो जब टंकी भर जाती है तो ऊपर लोग ना आजकल एक बेल लगवाते हैं। उसकी डोरी ऊपर होती है लेकिन वो लगी नीचे होती है आपके घर में, बताती है कि भाई टैंक आपका फुल हो गया है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जब ADH निकला था, जब पानी की बॉडी में कमी थी, तो उसने पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो सफिशिएंट लेवल मेंटेन कर लेगा, वैसे ही जो ADH की फंक्शनिंग है वो रोक दी जाएगी, और इसको बोलते हैं फीडबैक। ठीक है, ADH कैन आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल। और ये क्या करता है, ब्लड वेसल को भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उस तरीके से भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है। दिस कोज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। देखो किसी भी, एक इतनी चौड़ी आपकी वॉल है, ट्यूब है, अगर आप इसको पतला कर देते हो तो वेरी सिंपल कि भाई इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और इस वाली का प्रेशर, मतलब बी के कंपैरिजन में ए का प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुल के अंदर जो एफरेंट आर्टरी से क्या आ रहा था, ब्लड आ रहा था, वो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ जाएगा तो आपकी जो GFR थी, फिल्ट्रेशन रेट थी, वो भी बढ़ जाएगी। द JGA प्ले ए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। ए फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और GFR कैन एक्टिवेट JG। से ही हम ऊपर भी पढ़ा था हमने, अगर ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो क्या वहाँ पर रेनिन रिलीज होगा। रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन इनटू ब्लड टू द एंजियोटेंसिन 1। देखो ब्लड के अंदर एक फैक्टर होता है आपका एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, और रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट करेगा, और बाद में उसको एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। एंजियोटेंसिन 2 बीइंग ए पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय GFR। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट किया पहले एंजियोटेंसिन 1 में, देन उसको 2 में। और वो क्या है, एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है जो प्रेशराइज कर देगा आपकी वाल्व्स को और GFR को बढ़ा देगा।
एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। जब हम पढ़ेंगे ना न्यूरोलॉजी, मतलब कि जब हम हार्मोन वगैरह पढ़ेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे, तो अब देखोगे किडनी के हमने 2 पार्ट पढ़े थे, अभी भी पढ़े थे हमने, मेडुला और कॉर्टेक्स। तो उस तरीके से क्या होते हैं, हार्मोन निकलते हैं अलग अलग। तो क्या करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वहाँ से निकलेगा एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जो रीअब्जॉर्प्शन है सोडियम का उसको बढ़ा देगा, एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट, और डिस्टल पार्ट से क्लोक्टिन डक्ट से वाटर के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देगा। दिस कोज लीड टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR। इन दोनों से क्या होगा, ब्लड प्रेशर और जो GFR दोनों बढ़ जाएंगी। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर 2 डिफरेंट चीज़ें काम कर रही हैं, रेनिन और एंजियोटेंसिन, इसको क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसके बाद है इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द आर्टरी। जो आपका एट्रिया था उसके अंदर जब बढ़ जाएगा, हार्ट कैन कोज रिलीज ऑफ एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। क्या है ये, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ओके, ये क्या करेगा, ये करेगा डायलिसिस। देखो ऊपर था वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, एंजियोटेंसिन क्या था, कॉन्स्ट्रिक्टर, जिसने प्रेशर बढ़ा दिया था वाल्व को श्रिंक करके, उसको नैरो करके। अब उसको दोबारा नॉर्मल करने के लिए वैसो डायलेशन करना पड़ेगा। वो कौन करेगा, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। और क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ANF मैकेनिज्म देयर फॉर एक्ट एज चेक इन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो ये क्वेश्चन जो है आ सकते हैं आपके, ठीक है, किसी भी कंपटीशन के टेस्ट में। अब आता है आपका मैच्योरेशन, जो आपको फीलिंग आती है कि भाई अब यूरिनेशन करना पड़ेगा। यूरिन फॉर्मेशन बाय नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ जाएगा यूरिन, ब्लैडर तक जाएगा, वो भर जाएगा, ठीक है। और एक वॉलेंट्री सिग्नल हमें मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कि भाई आपका जो ब्लैडर है वो भर चुका है। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड। अब वो कैसे आया, देखो जो आपका ब्लैडर था, यूरेटर्स आ गए, ये यूरेथ्रा, इसके वॉल्स के ऊपर क्या करेगा, यूरिन प्रेशर क्रिएट करेगा, स्ट्रेच करेगा, तब दिमाग तक क्या जाएगा, मैसेज कि भाई ब्लैडर जो फुल हो चुका है। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द CNS। द CNS पासिस ऑन मोटर मैसेज। ये CNS न्यूरल मैसेज था, अब एक मोटर मैसेज होगा to initiate the contraction of smooth muscle of the bladder and simultaneously relaxation of the urethral sphincter causing to release of urine। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे यूरेथ्रल स्पिंचर जो है वो ओपन कर दिया जाएगा, वॉलेंटरली होता है सारा काम ये, और यूरिन आ जाएगा बाहर। दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैच्योरेशन, ठीक है। यूरिनेट करने की जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कोजिंग इट, और उस न्यूरल मैकेनिज्म को बोलते हैं मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एवरेज 1 and 1.5 liter of urine per day. The urine formed is a light yellow colored watery fluid which is slightly acidic and characteristics odor, यूरिया की जो odor होती है, अमोनिया वाली स्मेल होती है। On an average 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। 25 से 30 ग्राम यूरिया बॉडी से बाहर निकलता है पर डे एक अडल्ट ह्यूमन से। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टर ऑफ यूरिन। अलग अलग चीज़ें, मतलब आपकी डाइट कैसी है, आपने कोई मेडिकेशन तो नहीं की है, उससे भी क्या होता है, यूरिन की जो कंपोजिशन है वो बदल जाती है। कभी आपने नोटिस किया हो, जब आप बुखार में थे, आप बीमार थे, जब आप ज़्यादा मेडिसिन लेते हो तो आपके यूरिन का कलर काफ़ी डार्क हो जाता है, कई बार तो बिल्कुल खून जैसा रेडिश भी हो जाता है, ठीक है। और कई बार उसमें से ज़्यादा बदबू भी आपको फील होती होगी। तो वो क्यों होता है, जो आपने खाया पिया है ना उस टाइम में, उससे क्या होता है, यूरिन की कंपोजिशन बदल जाती है। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। इवन अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है किडनी रिलेटेड या ब्लैडर रिलेटेड, तो भी उसमें स्मेल ज़्यादा आती है। तो क्या लिख रखा है, अगर हम यूरिन को डायग्नोज करते हैं, एनालाइज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो हमें बहुत सारी बीमारी का पता लग जाता है। लाइक अगर वहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा है तो ग्लाइकोस यूरिया नाम की सिचुएशन हो सकती है। कीटोन है तो कीटोन यूरिया है, यूरिन के अंदर कीटोन, ठीक है, ग्लूकोज यूरिन के अंदर। इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस, और ये किसके सिम्टम है, डायबिटीज़ मेलिटस के। तो ये थी दोस्तों आपकी वीडियो। अब एक और वीडियो बनाएंगे हम जिसमें चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, जिसके अंदर रोल ऑफ अदर ऑर्गन ऑन एक्सक्रीशन की, स्किन वगैरह या लंग्स वगैरह का क्या रोल है, और साथ में कुछ डिजीज़ होती हैं आपकी जो एक्सक्रीशन रिलेटेड, वो सारी हम उसके अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।